एपिसोड 2 की शुरुआत एक पॉन शॉप से होती है जहां सेओल कैंगवू अपना पुराना वॉच बेच देता है ताकि थोड़ा पैसा हासिल हो। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज होती है, उसकी मिसिंग बहन को ढूंढना। पॉन शॉप वाले के कहने पर वो फोन शॉप पर जाता है अपनी बहन का मोबाइल एक्टिवेट करवाने, जिससे उसको लास्ट कॉल मिलती है जो उसकी बहन ने की थी। फोन रेडी होता है और कैंगवू उस कॉल रिकॉर्ड को दोबारा प्ले करता है, बट रिस्पॉन्स 0। उसके अंदर गुस्सा और डेस्परेशन बढ़ता है। हर सेकंड उसको याद दिलाता है कि उसकी बहन अब इस वर्ल्ड में है या नहीं। फिर एक रात वो एक चर्च कंपाउंड के पास तक पहुंचता है, एक अजीब सी खामोशी और डर के बीच। वहां से वो एक स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है, एक वेयरहाउस जहां डेड बॉडीज लटकी होती हैं, बॉडीज बैग्स में, और एक से ज्यादा शेप शिफ्टेड मॉन्स्टर वहां घूम रहा होता है उन चेहरों और शेल बॉडीज के बीच। और फिर वो एक बॉडी के लेबल को पहचानता है, उसकी बहन की बॉडी। उसकी धड़कते रूह जैसा हिलता हुआ दिमाग एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। रेज उसके वेन्स में दौड़ता है, सब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कैंगवू एक पैरासाइट को फुल फोर्स से अटैक करता है। टेंटिकल्स कट होती हैं, फ्लैश टियर होता है और वो सिर्फ गुस्से में एक हॉक लाइक स्क्रीम निकालता है। पैरासाइट ने एक बार उसकी बहन को खा लिया है और अब वो पाया गया है। सीन एक मोमेंट के लिए टोटली वायलेंट और विसरल बन जाता है। जब उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है वो वहाँ से भाग निकलता है, सिर्फ उसके स्टेप्स उसके पीछे गुनगुन से टीज करते हुए। वो जंगल से निकल रहा होता है, फिर अनएक्सपेक्टेडली राइवल गैंगस्टर्स उसके रास्ते में आ जाते हैं। कैंगवू चिल्लाता है कि वो यहाँ से चले जाओ वरना मारा जाएगा, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। फिर पैरासाइट्स उनको एक एक करके इंस्टेंट किल कर देते हैं। फ्लैश और टेंटिकल्स का केओस पूरे वुड्स में स्प्रेड हो जाता है। उसी जंगल के बीच सुइन खड़ी होती है, टेरिफाइड और अनस्टेबल। जब वो कैंगवू को देखती है, दोनों एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि सर्वाइवल का सिर्फ एक ही रास्ता है, साथ चलना। दोनों एक नियर बाय गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं जहां वो एक कार में तीनों, कैंगवू, सुइन और कैंगवू का एक दोस्त, जल्दी से बैठ जाते हैं और भाग निकलते हैं। लेकिन बिट्रेयल जल्दी ही सामने आ जाता है। कार में उस दोस्त का दिमाग बदल जाता है। वो नाइफ निकालता है और कैंगवू पर हमला करता है। बताया जाता है कि उसको भी बिट्रेयल के लिए रिवॉर्ड दिया गया था। कार की हालत टेंशन से भर जाती है और एक पैरासाइट कार के ऊपर लैंड हो जाता है। कैंगवू स्टीयर्स द कार डेस्परेटली आउट ऑफ कंट्रोल, एक तरह ट्री से टकरा जाता है और कार अब क्लिफ के एज पर टंग लटकी होती है। सुइन की हार्ट बीट तेज होती है। उसके हाथ के अंदर वाला पैरासाइट एकदम से अवेकन होता है। टेंटिकल्स बर्स्ट आउट। वो कार से उतरता है और पैरासाइट से डेडली फाइट शुरू होती है। जो पहले उसके लिए थ्रेट था अब वो डिफेंस बन गया है। सुइन का पैरासिटिक हाफ पूरे फोर्स से फाइट करते हुए दूसरे पैरासाइट को किल कर देता है। जब कार का बैलेंस टूटने लगता है, सुइन फिर से एक्टिवेट होती है, इस दफा पूरी हिम्मत से, और वो कैंगवू को सेफ जगह पर खींचती है जब कार नीचे गिर रहा होता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं, हार्ट बीट थमा हुआ। सर्वाइवल सिर्फ एक सेकंड का फैसला होता है। एपिसोड के फाइनल सीन्स में टीम ग्रे हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है। कैप्टन चॉय जुनक्योंग एक फाइल को देखती है। वो सुइन का केस फाइल है। डिटेल्स और क्लूज पढ़ते हुए उसे समझ में आता है कि सुइन पैरासाइट होस्ट है, वो जो इंसान का शेल रखती है लेकिन दिमाग नहीं वही इंसान जैसा है। फाइनल शॉट में जुनक्योंग की आईज में एक कोल्ड डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। ये अब सिर्फ कांड नहीं, एक वॉर बन चुका है।